मैथमेटिक्स का पेपर आज कंप्लीट हुआ। बच्चे राहत की सांस ले रहे होंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, जो बीत गई सो बात गई। ये कहना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको सहन करना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो क्वेश्चन पेपर आज बच्चों ने दे के आया है उस पर डिस्कस करेंगे। सेट 3 सीबीएसई क्लास 10 सेट 3 के कुछ क्वेश्चंस पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, रिव्यू लेते हैं। बच्चे देखें कि आपने किस तरह उसको सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए का होगा। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ए सर्किल विद सेंटर ओ। कोई भी एक सर्किल है जिसका कि सेंटर ओ है। ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक सर्किल हम लोगों ने बना लिया जिसका सेंटर ओ है, तो सेंटर ओ भी दे दिया। एंड रेडियस 5 cm। ये रेडियस मान लेते हैं, ये 5 cm गिवन है। Which of the following statements is true? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 5 सेंटीमीटर। ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है, ये पैरेलल है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस ये 5 cm है और ये 5 cm है, तो ये 10 cm हो जाएगा। यानी कि इसका दोनों पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये Q है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन द गिवन फिगर, यहाँ पर एक फिगर है। The given figure AP and EQ are two tangents. AP and EQ are two tangents to the circle with center O. If reflex angle POQ, ये reflex angle है, ये वाला, is 210. The value of 2x is 2x. The value of 2x, जो कि यहाँ पर x ये given है। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग पहले ये वाला एंगल POQ फाइंड कर लें। एंगल POQ इज इक्वल टू, चूंकि ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये कंप्लीट एंगल 360 होगा। उसमें 210 माइनस कर दें अगर, तो 360 माइनस 210 इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब ये एंगल POQ फाइंड हो गया और ये x है। तो जैसा हम जानते हैं कि ये POQ और x सप्लीमेंट्री है, यानी कि ये एंगल 150 डिग्री और प्लस ये x है, ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 150 सब्ट्रैक्ट होके 30 डिग्री होगा। लेकिन हमको फाइंड करना है 2x, तो 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। और इस क्वेश्चन में 60 डिग्री बी ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर बी डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ x इज इक्वल टू 2 sin 60 cos 60, ये क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू 2 sin 60 डिग्री, 2 sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, ये x का वैल्यू है। एंड y इज इक्वल टू sin स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री, y is equal to sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो एक और रिलेशनशिप है, x स्क्वायर इज इक्वल टू ky स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू ky स्क्वायर। तो हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें अगर, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू
साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2, ये 2 कैंसिल कर देंगे, √3/2 x इक्वल टू √3/2। अब y का वैल्यू फाइंड करते हैं तो y इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस कॉस 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो ये 3/4 हो गया। 1/4 माइनस 3/4 इक्वल टू माइनस 2/4, यानी कि -1/2। अब ये y का वैल्यू निकल गया। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x स्क्वायर, x इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू वाई स्क्वायर, y इक्वल टू -1/2, -1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो ये 1/4, √3 का स्क्वायर 3/4 इज इक्वल टू k/4, ये 4 कैंसिल हो गया, k इक्वल टू 3, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए √3 नहीं होगा, बी -√3 नहीं, सी 3 है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 ये एक राइट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये यहाँ पर ये पीकॉक है और ये एक ट्री पर है जिसका हाइट 10 मीटर है, तो हम इसको 10 मीटर मान लेते हैं। ऑब्जर्व ए स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये बेस ऑफ द ट्री और ये स्नेक यहाँ पर है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये 10√3 मीटर हो जाएगा। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द टॉप ऑफ द पीकॉक, यानी कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, यानी कि ये एंगल, तो इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी p/b 10 होगा। तो हम लोग p/b इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, तो b 10 है, 10/b 10√3 है इज इक्वल टू, ये एंगल थीटा माने हैं तो ये 10 थीटा हो जाएगा, 10 कैंसिल हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू 10 थीटा। अब 10 में कौन सा वैल्यू थीटा का 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री होता है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये ए ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 5 मेंसुरेशन से है। इफ ए कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन सिलेंडर, ये एक सॉलिड वुडन सिलेंडर है, इससे मैक्सिमम वॉल्यूम का एक कोन को कार्व्ड आउट किया गया, काट के निकाल दिया गया, तो ये जो कोन देख रहे हैं ये मैक्सिमम वॉल्यूम का होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब है कि इस कोन का हाइट और इसका रेडियस इस सिलेंडर के हाइट और सिलेंडर के रेडियस के बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन है, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड ये शेडेड पोर्शन है, टू द वॉल्यूम ऑफ कोन होलोड आउट, यानी कि हमको सबसे पहले ये जो कोन को काट के निकाला गया, तो बाकी जो है यानी ये वाला वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं, तो ये वॉल्यूम ऑफ द वुड हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग वुड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, ये रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर के वॉल्यूम पे πr²h, सिलेंडर का वॉल्यूम है, माइनस इस कोन का वॉल्यूम πr²h/3, 1/3 πr²h। रेडियस दोनों का इक्वल है, हाइट दोनों का इक्वल है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2πr²h/3 हो जाएगा। ये जो वॉल्यूम है
क्यूबिक यूनिट्स होगा। ये इस शेडेड पार्ट का है। अब हमको फाइंड करना है रेशियो। किसका रेशियो? ये शेडेड पार्ट का। अगर हम लोग इसको V1 मान लेते हैं और ये कोण को V2 मान लेते हैं, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू V1 इक्वल टू 2 पाई R स्क्वायर H बाई ये वाला 3 और इंटू V2 ये कोण का वॉल्यूम है। कोण का वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H बाई 3। ये 3 कैंसिल कर देंगे, पाई स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, यानी कि इसका रेशियो 2:1 होगा। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है। इसका ऑप्शन ए 1:1, बी 1:3, सी 2:1, सी 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6, if the mode of some observation is 10 and sum of mean and median is 25, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया हुआ है मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग इसका मोड को लिख लेते हैं। मोड इज इक्वल टू ये 10 है और फिर सम ऑफ मीन एंड मीडियन, यानी कि मीन और प्लस मीडियन, ये दोनों का सम इज इक्वल टू 25 गिवन है। तो हमको फाइंड करना है मीन एंड मीडियन का वैल्यू रेस्पेक्टिवली क्या होगा क्रम से। अब यहाँ पर एक हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब ये जो मोड है ये 10 है, तो 10 रख देंगे इज इक्वल टू 3। ये मीडियन, सहूलियत के लिए इसको x मान लेंगे और ये जो मीन है इसको सहूलियत के लिए हम लोग y मान लेंगे। तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई। अब यहाँ पर एक और रिलेशन है मीन प्लस मीडियन इक्वल टू 25। तो मीन y है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे मीन और प्लस मीडियन। मीन प्लस मीडियन यानी कि y प्लस ये x। हम लोग को मान मीडियन को x मान लिए थे और मीन को y मान लिए थे और ये मीन प्लस मीडियन का सम 25 है। तो दूसरा रिलेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 25 50 और ये 3x और माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल से। ये कैंसिल हो जाएगा। 3 to 5x इज इक्वल टू 60। therefore x इज इक्वल टू 60 बाय 5 12 x 12। x किसको माने थे? तो मीडियन को, यानी कि हमारा मीडियन ये 12 निकलता है। अब फिर y का वैल्यू फाइंड करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x का वैल्यू हम लोग 12 फाइंड कर लिए हैं, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 30। और ये 13 y निकला हुआ है, हम लोग मीन को माने थे। तो ये जो मीन है ये 13 है। इसका मतलब है कि मीन और मीडियन 13 और 12 होगा। नंबर बी, क्योंकि मीन ये वाला है 13, यानी कि मीन y है, तो y हम लोग फाइंड किए थे 13। तो मीन 13 और मीडियन 12, यानी कि 13 और 12 ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए 12 और 13 है जो कि नहीं हो।